हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिसको भी टीसीएस की तरफ से सिलेक्शन मेल रिसीव हुई है। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना जिस जिस स्टूडेंट्स को टीसीएस की तरफ से सिलेक्शन मेल रिसीव हो चुकी है। एंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट नहीं आए हैं, बहुत स्टेट्स में रिजल्ट नहीं आए हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी रिजल्ट की। तो यार मैं यही कहूंगा कि अभी रिजल्ट आप लोग के जल्द से जल्दी आ जाएंगे। 2-3 वीक्स के अंदर आप लोग के रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो ये रिजल्ट आ जाएंगे जल्दी से जल्दी। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टीसीएस सैलरी ब्रेकडाउन के बारे में कि टीसीएस की जो सैलरी है, चाहे वो निंजा प्रोफाइल के लिए है, चाहे वो डिजिटल प्रोफाइल के लिए है, चाहे वो प्राइम प्रोफाइल के लिए है, उस सैलरी का ब्रेकडाउन क्या है कि भैया हमें इन हैंड क्या सैलरी मिलेगी। तो पूरा का पूरा क्या आपका डिडक्शन होने वाला है, क्या टैक्स जाने वाला है, कैसे कैसे आपकी सैलरी रहेगी, इस वीडियो के अंदर मैं पूरी की पूरी सैलरी की डिटेलिंग आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सैलरी ब्रेकडाउन। तो ये सैलरी ब्रेकडाउन सारी की सारी प्रोफाइल्स पे रहने वाला है, चाहे हमारी निंजा प्रोफाइल हो, चाहे हमारी डिजिटल प्रोफाइल हो, चाहे हमारी प्राइम प्रोफाइल है। ठीक है, तो एक एक प्रोफाइल को अच्छी तरीके से देखते हैं। तो हम सबको पता था कि निंजा की सैलरी क्या है, 3,36,000। ठीक है, ये बीटेक स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, मतलब जो यूजी स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी ग्रेजुएट की है। एंड ये +60,000 आपका वन टाइम बोनस होता है फर्स्ट ईयर के बाद। जब आपका फर्स्ट ईयर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, एक साल आपका टीसीएस के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो अप टू 60,000 आपको बोनस मिलता है। एंड 3,53,000 ये आपकी एमटेक इंटीग्रेटेड एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। मतलब हमारे जितने भी पीजी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, चाहे इसमें हमारे एमसीए वाले हो, तो जितने भी पीजी स्टूडेंट्स हैं उनका ये पैकेज रहने वाला है। अब इसका ब्रेकडाउन क्या है, अभी नेट सैलरी क्या आने वाली है। ठीक है, अब हम देखेंगे पूरा का पूरा ब्रेकडाउन, कहाँ कहाँ पे हमारी सैलरी जाती है, क्या क्या हमारे रेंट अलाउंस होते हैं, क्या हमारा ट्रैवल अलाउंस होता है। तो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यार देखो, निंजा की सैलरी देखते हैं। सबसे पहले जो निंजा रोल पे हमें सैलरी मिलती है टीसीएस की तरफ से, अब जो बेसिक पे होगा वो आपका 14,800 होगा। ठीक है, अब आपका हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है 7,400 का। उसके बाद आपका लीव ट्रैवल अलाउंस, मतलब आप अगर किसी जगह पे ट्रैवल के लिए जा रहे हो तो वहां पे मिलेगा आपको 1,233। उसके बाद आपका मिसलेनियस 910। ठीक है, तो 910 रुपये आपको मिसलेनियस के मिलते हैं। सिटी अलाउंस ये मिलेगा आपको 1,100। उसके बाद परफॉर्मेंस पे, आप लोग क्या परफॉर्मेंस वहां पे कर रहे हो, कैसा आपका परफॉर्मेंस है, तो उसका भी टीसीएस आपको पे करेगी 1,900। ठीक है, नाइट शिफ्ट अलाउंस, अगर आप नाइट शिफ्ट के लिए एप्लीकेबल हो तो आपको नाइट शिफ्ट भी मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारी टोटल ग्रोस सैलरी बैठगी वो बैठ गया 29,143। कितनी बैठगी? 29,143। अब मैं एक चीज समझाने वाला हूँ जो एक फ्रेशर को समझ में आनी चाहिए and आप लोगों के दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए। देखो, अब जो टीसीएस है उसकी कहीं कहीं मतलब बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप लोगों को टीसीएस बुला सकती है। आपका पुणे, बैंगलोर, ठीक है, बहुत सारी जगह है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे जो टीसीएस निंजा प्रोफाइल पे जा रहे हैं कि भैया 29,000, चलो ये मान लो कि 28,000 29,000 की सैलरी में हम कैसे सर्वाइवल करेंगे। ठीक है, तो मैं एक चीज कहूंगा कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जॉब नहीं लगी है। एंड अगर आप लोगों की जॉब लग गई है, इतनी अच्छी कंपनी है टीसीएस, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी के अंदर अभी आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है, तो यार स्टार्टिंग की जो आपकी जर्नी रहेगी वहां पे आपको मनी नहीं देखनी है कभी भी। अगर आप लोगों ने ये चीज देख ली कि मैं 29,000 कमा रहा हूँ एंड 29,000 में ये मान लो कि 10,000 का मान लो मेरा फ्लैट हो गया, और वहाँ पे 10,000 का ही मान लो मेरा खाना पीना और एक्स्ट्रा सारी चीज होगी, तो 20,000 तो यही हो गए। तो भैया मुझे बचेगा क्या? 9,000 रुपये मुझे बचेगा क्या? तो अभी स्टार्टिंग में ना ये चीज नहीं देखनी है। मतलब अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में ये चीज देख ली कि मुझे क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, देखो अभी आप लोगों का लर्निंग स्टेज है। कोई भी फ्रेशर को, अगर एक एग्जांपल बता देता हूँ, आप लोगों ने अपने गली मोहल्ले में भी देखा होगा कि कोई भी पंसारी की दुकान है या भी किसी भी कपड़े वाले की दुकान पे जाना, एंड वहां पे स्टार्टिंग में अगर जाओगे ना तो यार वो 4 या 5 हजार रुपये देगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी आप लोग फ्रेशर हो, तो फ्रेशर को पैसा कम ही मिलता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, तो वहाँ पे फ्रेशर्स को अच्छा पैसा मिलता है। तो यार अभी स्टार्टिंग में आपका पैसा एम नहीं होना चाहिए, आपकी लर्निंग सेम होनी चाहिए। तो ये मेरी एक छोटी सी गाइडेंस रहने वाला है जितने भी निंजा प्रोफाइल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग में कभी भी ये मत सोचना कि हमारी सैलरी तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी कभी मत सोचना, अपना लर्निंग पे फोकस करो। अब बात करेंगे फंड की, तो फंड कटता है, देखो यार ये डिडक्शन है। जो आपका डिडक्शन कटेगा ये 1,776 आपका प्रोविडेंट फंड होता है। और जो टैक्स होता है, देखो आप लोग इतनी तो सैलरी नहीं है, 3 लाख सैलरी पे तो टैक्स तो कोई कटेगा नहीं। बस एक छोटा सा प्रोफेशनल टैक्स जाता है 200 रुपीज का,
तो ये आपको पे करना पड़ता है। तो आपके 1976 टैक्स में कट गई, तो टोटल हमारे इन हैंड 27,000 रुपये। तो मैं मान के चल सकता हूँ अगर आप निंजा प्रोफाइल पे जा रहे हो तो 27 के आपको इन हैंड मिल जाएंगे, ठीक है। 27 के आपके बैंक अकाउंट में आ रहे होंगे। तो निंजा प्रोफाइल के लिए पूरा पूरा सैलरी डिडक्शन देने वाला है। क्या सैलरी डिडक्ट हो रही है, पूरा पूरा आप लोग का एक ब्रेक डाउन मैंने बता दिया, क्या क्या सैलरी मिलेगी, क्या आपका इन हैंड रहेगा। अब बात करेंगे डिजिटल प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो देखो, डिजिटल सैलरी का मैं पहले बता देता हूँ, जितने भी हमारे यूजी स्टूडेंट्स हैं, ये यूजी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, एंड दिस इज फॉर पीजी स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे एमसीए स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं, हमारे एमटेक वाले भी आ चुके हैं, हमारे एमएससी वाले भी आ चुके हैं। तो यार यूजी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सैलरी 7 लाख रुपए रहने वाली है एंड 60,000। मैंने आप लोग को बताया था कि ये वन टाइम बोनस होता है आपका, अगर एक साल टीसीएस के अंदर हो जाएगा तो वहाँ पे आपको अप टू 60,000 रुपए तक का बोनस मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये आपके 7,30,000 रहने वाले हैं पीजी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने बताया, एमसीए, एमटेक, एमएससी। अब इसका ब्रेकडाउन क्या होगा, यहाँ पे इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, वो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डिजिटल प्रोफाइल पे जो बेसिक पे होगा, मतलब जो आपका एक जो इसको कहते हैं ना कि बेसिक सैलरी जो आपकी होती है वो 15,000 रहने वाला है। हाउस रेंट अलाउंस 7,500, लीव ट्रेवल अलाउंस 1,250, मिसलेनियस 900 110, ठीक है। तो यार यहाँ पे सिटी अलाउंस कितना रहने वाला है, 1,100, मंथली परफॉर्मेंस पे। अब आप लोग एक चीज देख रहे हो यहाँ पे मंथली परफॉर्मेंस पे, देखो एक मिनट चलते हैं। यहाँ पे मंथली परफॉर्मेंस पे कितना था, यहाँ पे परफॉर्मेंस पे बहुत कम था, बट डिजिटल प्रोफाइल में थोड़ा परफॉर्मेंस पे ज्यादा रहता है, जैसे आपकी सैलरी ज्यादा है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस रहता है 3,200। उसके बाद आपको पर्सनल अलाउंस मिलता है 22,905 का। तो टोटल ग्रोस सैलरी आपकी बैठ गई 56,000, ठीक है। 56,000, ये हमारी 56K बैठ गई। अब इसमें कुछ डिडक्शंस हो गए, कुछ डिडक्शंस भी दोगे। अब यहाँ पे आपका फंड है, जो फंड होगा वो हमारा होगा 1,800 का। प्रोफेशनल टैक्स क्या है, जो 200 का। तो हमारा 2,000 रुपये डिडक्ट हो गया, हमारे 54,000। तो अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूँ डिजिटल प्रोफाइल के लिए, तो 454K मेरे इन हैंड आ जाते हैं। आपके बैंक अकाउंट में 54,000 ट्रांसफर हो जाएंगे आपके एक मंथ होने के बाद। तो ये पूरा पूरा डिजिटल प्रोफाइल के लिए आपका सैलरी ब्रेकडाउन होने वाला है, कैसे कैसे सैलरी आपकी बटी जा रही है, कैसे कैसे सैलरी का डिवाइडेंस हो रहा है। अब चलते हैं प्राइम प्रोफाइल के लिए, ठीक है। अब जितने भी प्राइम प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं, जैसे आपकी सैलरी आई है, जैसे यहाँ पे आप लोग को 9 LPA ऑफर करा जा रहा है बीटेक स्टूडेंट्स को, एंड इन 11,50,000 यहाँ पे पीजी स्टूडेंट्स की रहने वाली है। तो यार यहाँ पे आप लोग को ऑफ कोर्स एक चीज होती है टैक्स, तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा टैक्स रहेगा, थोड़ा टैक्स भी कटेगा, आपको गवर्नमेंट को भी, ठीक है, देना पड़ेगा टैक्स। तो सबको पता है ये चीज। अब चलते हैं इसके ब्रेकडाउन की तरफ कि यार क्या क्या ब्रेकडाउन रहने वाला है, कैसे कैसे हमारी सैलरी डिवाइड होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, जो हमारी बेसिक सैलरी रहने वाली है, बेसिक सैलरी जो आपकी होगी वो 15,000 होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपके बेनिफिट्स हैं 46,000 के यहाँ पे बेनिफिट्स आप लोग को देखने को मिल रहे होंगे। अब बात करेंगे जो हमारे फिक्स है, परफॉर्मेंस पे, मंथली परफॉर्मेंस पे है 5,600। उसके बाद वेरिएबल अलाउंस, मतलब जो क्वार्टरली आपको मिलेंगे 4,000। अगर हम एनुअली देखें तो ये हमारा एनुअली है, बट हम मंथली बात करते हैं जो हमें पर मंथ मिल रहा होगा, ठीक है। एनुअल कंपोनेंट्स, अभी हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट आप एनुअली देख सकते हो कि एनुअली जाता है 8,000 करीब का आपका हेल्थ इंश्योरेंस जाएगा। एंड जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, हेल्थ इंश्योरेंस आप अगर करा लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट देता है, ठीक है। फंड जो आपका होता है वो होता है 1,800 रुपीज का। उसके बाद ग्रेट्यूटी, ये चीज तो मुझे भी नहीं पता यार ये चीज होती क्या है। यहाँ पे 721 इसके चार्ज आते हैं। टोटल ऑफ एनुअल कंपोनेंट्स एंड ट्रायल्स 2,522 इसका चार्ज है। सिटी अलाउंस 400। आपका मतलब टोटल कुल मिला के जो बात करेंगे हम 74K, जो कि यार एक काफी हाई अमाउंट है, मतलब एक अच्छी अमाउंट है एज अ फ्रेशर। अगर आपको एज अ फ्रेशर 74K इन हैंड मिल रहे हैं यार, तो क्या बुराई है, देखो कितनी अच्छी जॉब है। 74K इन हैंड, आपकी मम्मी भी खुश, आपके पापा भी खुश, आपकी फैमिली भी खुश, ठीक है, रिश्तेदार तो खैर चलते ही है। तो इतनी बड़ी एक अमाउंट है 74K। तो प्राइम प्रोफाइल के लिए थोड़ा बेनिफिट्स होने वाला है, ठीक है यार। तो देखो आपकी मेहनत भी थी, बट थोड़ी किस्मत भी होती है। तो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करने वाला, वरना बहुत सारी कमेंट्स आ जाएगी।
तो ये चीज मैं कहूंगा कि चाहे आप किसी भी प्रोफाइल पे हो, ऐसा नहीं है कि निंजा प्रोफाइल पे हो, डिजिटल प्रोफाइल पे हो, प्राइम प्रोफाइल पे हो, सारी चीजें हमें एक तरफ नहीं मिलानी है। ठीक है, सारी चीजें सब किस्मत से होती है, मेहनत होती है। आपकी किस्मत मेहनत, जिसकी जो किस्मत थी, जिसकी जो मेहनत थी, वो आपको निंजा ले जाएगा, वो आपको डिजिटल ले जाएगा, वो आपको प्राइम ले गया होगा। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, मेन चीज जो है हमारी लर्निंग्स। अगर आप लोगों ने सपोज करते हैं कि एक प्राइम वाला बंदा है एंड एक निंजा वाला बंदा है, एंड ये प्राइम वाला बंदा सोच रहा है कि यार मैं तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, एंड अब उसकी लर्निंग्स कम कर दी उसने अपनी। ठीक है, अब वो अपने आप को अपडेट नहीं रख रहा है, टेक्नोलॉजी से नहीं सीख रहा है। एंड एक प्राइम वाला बंदा है, उसको लग रहा है कि मुझे एक अच्छी जगह पे पहुंचना है, अब वो कंटिन्यूस लर्निंग कर रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होगे कि आप भी एक दिन बहुत उस प्राइम वाले बंदे से ऊपर निकल के चले जाओगे। ये मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं ऐसे मतलब कोई एग्जाम्पल नहीं कर रहा हूँ किसी को कि प्राइम वालों को मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कभी भी अपने आप को छोटा बड़ा मत समझना, अपना मेहनत करते रहो, लर्निंग्स पे फोकस करो, एंड सारी चीजें आपकी अच्छी होती चली जाएगी। तो यार अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।